सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंपेयर करे थे RTX 3050 वाले बेस वेरिएंट वाले मॉडल्स को, लाइक Acer Nitro 5, Ryzen 5600H, Intel i5 11400H, Dell G15 एंड Asus TUF A15। तो उसमें मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके लिए ज़रूरी है जब आप लैपटॉप परचेस करने जाओ, तो उसी के ऊपर मैंने डिस्कस करा है। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर से देखना। एंड वो जो सारे लैपटॉप्स थे एकदम बेस वेरिएंट है RTX 3050, जिनकी प्राइसिंग होती है लगभग 70 से लेकर 75,000 के आसपास। लेकिन उनमें एक कमी थी, दैट इज उनका जो डिस्प्ले था उसमें 45% NTSC वाला ही पैनल मिलता था। बिकॉज ऑफ विच जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जिन बंदों को कलर करेक्शन वगैरह के काम करने होते हैं, अनलेस कि उनके पास एक एक्सटर्नल मॉनिटर है जो कि अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है, वो लैपटॉप्स उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो जैसे कि टाइटल वगैरह देख के आप समझ ही चुके होंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HP पेविलियन गेमिंग लैपटॉप के ऊपर, जो कि मतलब वन ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप था RTX 3050 वाले GPU के साथ आने वाला। तो यहाँ पे जो पहला मॉडल आया था दैट वाज HP पेविलियन 15EC2076AX, जिसमें कि Ryzen 5800H 8 कोर 16 थ्रेड वाला एकदम पावरफुल CPU मिलता था। RTX 3050 इसकी TGP है 60 वॉट की। लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर था इस लैपटॉप में दैट वाज इसका डिस्प्ले। तो उस मॉडल में 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल मिलता था आपको, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट थी एंड 72% NTSC कलर गैमेट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90-95% sRGB कलर रेंज को प्रोड्यूस करता है। तो वो जो पैनल था दैट वाज कंप्लीटली सूटेबल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल अभी कहीं पे मिल नहीं रहा है, सिर्फ HP के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर स्टोर पे आई थिंक आपको मिल सकता है। तो उसी के ऑल्टरनेट में HP ने एक और मॉडल निकाला था, HP पेविलियन गेमिंग 15EC2146AX। तो ये जो दो मॉडल्स है उनमें कुछ भी आपको स्पेसिफिकेशन वाइज तो डिफरेंस नहीं मिलता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है। दैट इज पुराना मॉडल था उसमें Windows 10 दिया गया था प्री इंस्टॉल, लेकिन उसे आप डेफिनेटली अपडेट करके Windows 11 पे अपग्रेड कर सकते हो। जो ये नया मॉडल है उसमें Windows 11 का सपोर्ट प्री इंस्टॉल पहले से ही वो लोग डाल के रहते हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन है वो है इसके डिस्प्ले को लेके। तो HP का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये जो पैनल है अगर आप परचेस करने जाते हो तो नीचे स्पेसिफिकेशन क्लियरली लिखे हुए हैं, आपको 45% NTSC वाला कलर गैमेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि दोनों ही जो लैपटॉप्स है एग्जैक्ट सेम प्राइसिंग के साथ आते हैं, 85 के आसपास उनकी प्राइसिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जाके अगर इस मॉडल के आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पे जो पैनल है उसकी स्पेसिफिकेशन है 72% NTSC एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। तो ये कुछ यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले को लेके कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या ये HP के साइट पे लिखा हुआ है वो सही है या फिर फ्लिपकार्ट में Amazon पे जो लिखा हुआ है वो सही है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पर्सनली HP स्टोर को भी कांटेक्ट करा था एंड जो HP कस्टमर केयर सर्विस है उन्हें भी कॉल करके मैंने बात करी है। जो ये पैनल है उसमें आपको 72% NTSC वाला ही कलर गैमेट मिलेगा विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। सो इस मॉडल की बात कर ही रहे तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी देख ही लेते हैं कि क्या ये लैपटॉप वर्थ है। तो अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप AAA टाइटल्स, हाई डिमांडिंग टाइटल्स अगर आप खेलना चाहते हो लाइक RDR2, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry, GTA 5, कंट्रोल, साइबरपंक वगैरह, तो उनमें आपको इजीली 50 FPS तो आराम से मिल जाएंगे मीडियम सेटिंग्स के आसपास। एंड अगर आप DLSS को ऑन करके खेलते हो तो काफ़ी बढ़िया बूस्ट मिल जाता है। तो कुछ गेम्स में आपको 10% का, तो बाकी गेम्स में आपको 50% तक का FPS बूस्ट मिलेगा अगर आप DLSS वाले गेम्स को खेलते हो, जहाँ पे आप DLSS को बैलेंस्ड या फिर हाई पे रखते हो। एंड AAA टाइटल्स में जो CPU टेम्परेचर है वो इजीली 85 से 90, कभी कभार कुछ गेम्स में 92 भी टच कर जाता है। GPU टेम्परेचर 72 से लेकर 78, कभी कभार 80 टच कर जाता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई थ्रॉटलिंग वगैरह की इश्यूज नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑल्सो अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा स्टैंड है लैपटॉप का जो कि थोड़ा सा लिफ्ट करके रखे सरफेस से, तो एटलीस्ट 3 से 5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो आप कोई भी 500 वाला स्टैंड ले सकते हो। तो बाकी यहाँ पे अगर हम FPS गेम्स की बात करें लाइक Valorant, तो वहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 150 से 180, कभी कभार 200 FPS भी मिल जाते हैं। CPU टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 70-75 के आसपास ही रहते हैं एंड GPU टेम्परेचर 70 के आसपास रहेंगे। लेकिन जो Warzone है वो थोड़ा सा हाई डिमांडिंग गेम है, तो वहाँ पे CPU टेम्परेचर्स इजीली 90 टच कर जाते हैं। लेकिन अगर आप 3D रेंडरिंग या फिर 3D सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हो लाइक ब्लेंडर या फिर 3ds Max, तो वहाँ पे अगर आप बिगनर हो या फिर लर्निंग पीरियड है आपका, तो ये जो लैपटॉप है एवरेज लेवल तक आपका जो काम है, जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप प्रोफेशनल हो ऑलरेडी एंड उसके लिए ये लैपटॉप ले रहे हो तो आई डो नॉट रिकमेंड। एटलीस्ट 6 GB वाला GPU इज ए मस्ट। 3060 या फिर 3070 वाला जो GPU है वो आपको काफ़ी बढ़िया बूस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। सो आई रिकमेंड कि अगर आप 85,000 रुपये स्पेंड कर ही रहे हो तो 10-15 हज़ार रुपये और ही सही, लेकिन अच्छा GPU लो।
सो यस, यहाँ पे अगर हम फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये जो लैपटॉप है 85,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर हम RTX 3050 बेस वेरिएंट्स की बात करें लाइक डेल G15 या फिर Asus TUF या फिर यही लैपटॉप HP Pavilion 15, इसमें आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा ऑन एन एवरेज 72,000 के आसपास। तो मान के चलो कि ये जो लैपटॉप है उनके मुकाबले 15,000 रुपए एक्सपेंसिव है जो कि है। तो 15,000 में आपको क्या कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपको 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ज्यादा मिल रही है जिसकी प्राइसिंग है अभी करेंटली मार्केट में 3,000 के आसपास। तो जो सेकंड थिंग आपको बढ़िया मिलेगी दैट इज यहाँ पे इसका प्रोसेसर 5800H ऑन एन एवरेज 30% तक का आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा 5600H के कंपैरिजन में। सो यस, डेफिनेटली ये जो CPU है दैट इज टोटली वर्थ अगर आप एक्स्ट्रा 8,000 रुपीज तक भी स्पेंड कर रहे हो। सो रैम एंड प्रोसेसर की वैल्यू आप मान के चलो कि 10,000 रुपये होगी, बाकी बचे 5,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज में बेटर डिस्प्ले मिल रहा है जो कि आपको 72% NTSC वाला कलर गैमेट प्रोवाइड करेगा विद द ब्राइटनेस ऑफ 300 निट्स। एंड यस, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट 5,000 रुपीज इस वाले कलर गैमेट के लिए देना ओवर 45% NTSC इज टोटली वर्थ। सो यस, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस लैपटॉप अगर आपको RTX वाला GPU चाहिए, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए विद अ वेरी गुड डिस्प्ले। लेकिन ये जो लैपटॉप है इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो है इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर। बाकी जो लैपटॉप्स है लाइक डेल G15, Asus TUF, Acer Nitro 5, तो उन लैपटॉप्स को जब आप हाथ में पकड़ते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा फील आता है कि भाई हाँ कुछ अच्छी चीज़ पकड़ी है हाथ में। लेकिन ये जो लैपटॉप है वो ऐसा फील आपको बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। तो मैंने पर्सनली ये सारे ही लैपटॉप्स को इन हैंड यूज़ करे हुए, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा कीबोर्ड फ्लेक्स भी है एंड जो इसका ट्रैक पैड है वो भी बहुत ही छोटा है साइज में। एंड जो दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ है वो है इस लैपटॉप में आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिलता है, नॉट 3.0 या फिर 3.2। सो अगला जो कॉन है दैट इज इसकी बैटरी कैपेसिटी। इस लैपटॉप में आपको सिर्फ 52.5 Wh की बैटरी मिलती है। एक रीजन इसलिए क्योंकि आपको इस लैपटॉप में एक HDD का भी स्लॉट मिलता है। तो अगर हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं होता, जिसकी नीड आज के टाइम पे तो डेफिनेटली है ही नहीं, तो एटलीस्ट 15-20 Wh की बैटरी कैपेसिटी इजीली बढ़ा सकते थे। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स है इस लैपटॉप में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो टेम्परेचर, थर्मल्स, परफॉर्मेंस वगैरह डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया नहीं कहूँगा, बट जो परफॉर्मेंस है, जो CPU परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा वो काफ़ी बढ़िया है। सो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप अच्छा है। एंड अगर आपका बजट टाइट है, आपको बढ़िया स्क्रीन वाला लैपटॉप लेना ही है, तो डेफिनेटली इसे ले सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। तो दैट्स ऑल यार, उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट में। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।